मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैल चुका है और वहीं पर दो बेसबॉल फ्रेंड्स मिकी और बेन गिने चुने जिंदा बचे हुए लोगों में से एक है और वो दोनों उन खून के पैसे ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए न्यू के जंगलों में भटकते हुए इंग्लैंड जा रहे हैं। असलियत में सर्वनाश के बाद की दुनिया बहुत ही बोरिंग हो चुकी है और उन दोनों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। हालांकि बेन ने इस असलियत को काफी जल्दी अपना लिया और उसने ज़ॉम्बीज़ को मारना और उनके लिए खाने का इंतजाम करना भी सीख लिया। लेकिन मिकी अभी भी काफी डरा हुआ है और वो असलियत को अपनाने के बजाय बस गाने सुनने में ही अपना समय बिताता रहता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को एक लावारिस कार मिलती है। उस कार के अंदर से एक ज़ॉम्बी लेडी बाहर निकलती है। तभी बेन उस ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है और फिर वो दोनों उस कार को लेकर उनके आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। मिकी जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर रुकने के लिए कहता है ताकि वहाँ से वो उनके काम की चीजें ले सके और जब बेन उस घर की जांच कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पुराने दिनों को याद कर रहा था और वो वहाँ से कुछ नए गानों की कैसेट्स भी रख लेता है। वहीं पर बेन उनके काम की चीजें इकट्ठी करता है और वहाँ पर उसे दो वॉकी टॉकीज भी मिलते हैं और क्योंकि मिकी इतने टाइम से सड़कों और गलियों में रह रहकर थक चुका था इसीलिए वो बेन से कुछ दिनों के लिए उसी घर में रहने के लिए कहता है। इस पर बेन मना करता है क्योंकि ज्यादा समय तक एक ही जगह पर रुकना उनके लिए सुरक्षित नहीं था और उन्हें जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। फिर वो मिकी को याद दिलाता है कि जब ये सब शुरू हुआ था तब वो लोग अपने पूरा परिवार के साथ मिकी के घर में लगभग 3 महीनों तक फंसे हुए थे और एक ही जगह पर इतने समय तक फंसे रहना किसी नर्क से कम नहीं था और उनका परिवार भूख से ना मर जाए इसीलिए बेन को उनके डॉग को भी मारना पड़ा था। लेकिन फिर भी अंत में ज़ॉम्बीज़ उनके घर में घुस गए और सिर्फ वो दोनों ही वहाँ से बचकर निकल पाए। ये सुनकर मिकी बेन की बात मान लेता है कि जब तक वो किसी सुरक्षित जगह तक नहीं पहुँच जाते तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। फिर एक दिन मिकी उन वॉकी टॉकीज को ऑन करता है ताकि वो उनकी रेंज चेक कर सके। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों दूसरे जिंदा लोगों की बातें सुनते हैं जो कि उनके कैंप के लोगों के लिए शॉपिंग करने की बात कह रहे थे और इतने समय में पहली बार मिकी ने दूसरे लोगों की आवाज सुनी थी और ये सुनकर उसे यकीन होता है कि उनके पास ही कई लोग कैंप में रह रहे हैं जो कि काफी अच्छे से उनकी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और इसीलिए मिकी उन लोगों के कैंप में जाने के लिए पूछता है। लेकिन तभी एक आदमी की आवाज उस वॉकी टॉकी में आती है जो उसे काफी बेरुखी से मना कर देता है कि उनके कैंप में उन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है और वो उसके पास खड़ी एक लड़की एनी से कहता है कि वो दोबारा इन दोनों से कांटेक्ट ना करे। ये सुनकर मिकी फिर से उस लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उनका कनेक्शन कट हो चुका था। हालांकि बेन कहता है कि उन्हें उस कैंप के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए लेकिन मिकी वहां जाना चाहता था। फिर वो दोनों एक होटल में पहुंचते हैं और मिकी उसे चेक करने अंदर जाता है लेकिन भागता हुआ आता है क्योंकि अंदर एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था और फिर बेन बाहर जाकर उन ज़ॉम्बी से लड़ता है। बेन चाहता है कि मिकी भी बाहर आकर ज़ॉम्बी से लड़ना सीखे लेकिन वो बाहर आने से मना कर देता है और फिर बेन उन ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। हालांकि थोड़ी देर बाद मिकी का भी एक ज़ॉम्बी से पाला पड़ ही जाता है जब बेन नहाने के लिए नदी की तरफ गया हुआ था और मिकी कार में सो रहा था और एक ज़ॉम्बी लड़की थी जो अजीब तरीके से उस कार के अंदर आने की कोशिश कर रही थी और इस वजह से मिकी नींद से जाग जाता है। मिकी उसे देखकर बहुत डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे ज़ॉम्बी से किस तरह से बचना चाहिए क्योंकि वो पहली बार किसी ज़ॉम्बी के सामने अकेला था और वो बेन को उसकी मदद के लिए पुकारता है। फिर मिकी को रियलाइज होता है कि वो ज़ॉम्बी इतना समझदार नहीं है कि वो कार के अंदर जा सके और वो बस अजीब तरीके से कार के अंदर जाने की कोशिश ही कर रही है और क्योंकि वो ज़ॉम्बी एक खूबसूरत लड़की है और मिकी ने पिछले कई सालों से किसी लड़की को नहीं देखा था इस वजह से वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बेन वहाँ पर पहुँचता है और वो उस ज़ॉम्बी गर्ल को मार देता है। फिर वो दोनों एक घर के अंदर जाते हैं और मिकी बेन से आज रात वहीं घर में रहने के लिए कहता है। बेन मिकी की बात मान लेता है लेकिन वो मिकी से उसका कैसेट प्लेयर ले लेता है क्योंकि मिकी दिन भर गाने सुनता रहता है और इस वजह से अगर कोई ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ भी गया तो भी उसे उसकी आवाज नहीं आएगी। बेन मिकी को समझाता है कि उन्हें एक टीम की तरह रहना होगा ताकि वो जिंदा रह सके लेकिन बेन की ये बातें सुनकर मिकी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो एक बार फिर से एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब एनी फाइनली उससे बात करती है और वो मिकी से कहती है कि वो जैसा सोच रहा है वो कैंप वैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो मिकी से उस कैंप से दूर रहने के लिए कहती है। हालांकि इस पर मिकी कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कैंप में आने के लिए अपने दोस्त बेन को भी छोड़ देगा लेकिन एनी उसे फटकारती हुई कॉल फिर से कट कर देती है। फिर रात को हम बेन को देखते हैं जो कि थोड़ा एंजॉय कर रहा है और फिर आधी रात में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो घर से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है और बेन उस ज़ॉम्बी को कैद कर लेता है। बेन चाहता है कि मिकी भी ज़ॉम्बी से लड़ना सीखे और इसीलिए वो उस ज़ॉम्बी को मिकी के रूम में भेजकर उसे लॉक कर देता है। ज़ॉम्बी को देखकर मिकी बेन से उसे बचाने की भीख मांगता है और डर के मारे बहुत चिल्लाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेन जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि मिकी गहरी सांसें ले रहा है और वो पूरा उस ज़ॉम्बी के खून से लथपथ है और वो गुस्से में बेन से झगड़ा करने लगता है। लेकिन बेन फिर भी खुश है क्योंकि मिकी ने अपने डर पर काबू कर लिया है और वो अब ज़ॉम्बी को मार सकता है। फिर मिकी बेन को एनी से हुई बातचीत के बारे में बताता है कि
एनी ने उससे कैम्प को भूल जाने की सलाह दी है। बेन मिकी को उदास देखकर उसे शांत करता है और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो दोनों साथ में फिशिंग करते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, पेड़ों से फल तोड़कर उन्हें खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फिर एक दिन वो सड़क पर लावारिस पड़ी एक खाली कार के सामने पहुंचते हैं। बेन उस कार में से गैस निकालने लगता है कि तभी मिकी नोटिस करता है कि उस कार का इंजन अभी भी गर्म है, यानी कि उस कार का मालिक वहीं कहीं मौजूद था। तब वो उससे आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी उनकी बातों का जवाब नहीं देता। इधर जब बेन उस कार में से गैस निकाल रहा था कि तभी उस कार का मालिक मिकी को गले पर चाकू रखकर उसे बंदी बना लेता है। वो आदमी मिकी को मार डालने की धमकी देता हुआ उनसे उनकी कार की चाबी मांगता है। तब बेन उस आदमी को भी उनके साथ लेने की बात कहता है, लेकिन वो आदमी एरिजोना जा रहा था और वो उसके साथ किसी और को ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। इस पर बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या वो इस हद तक गिर चुका है कि वो किसी मासूम को मार कर उन्हें लूट कर वहाँ से भागना चाहता है। इस पर वो आदमी कहता है कि कुछ लोगों ने उससे वादा किया था कि अगर वो उनके लिए काम करेगा तो उसे ट्रक और ढेर सारा खाना देंगे, लेकिन उन लोगों ने उससे झूठ बोला था और इसी वजह से उस आदमी को वहाँ से भागना पड़ा था। और फिर वो आदमी गुस्से में मिकी की आंख को काटने की धमकी देता है। इस पर बेन उसे शांत करता हुआ कहता है कि उसकी कार की चाबियां कार में ही है और अगर वो मिकी को छोड़ देता है तो वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से जाने देंगे। वो आदमी बेन की बात मान लेता है और मिकी को छोड़कर उस कार की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि उस कार की चाबियां कार में नहीं थी और ये देखकर वो आदमी खेत की तरफ भागता है, लेकिन तभी बेन उस आदमी को मार देता है और ये देखकर मिकी शॉक हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है जिसमें से एक लड़की की आवाज आती है कि वो यहाँ पर कोई झगड़ा करने नहीं बल्कि उनकी कार के फ्यूल के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी बेन उन लोगों की कार की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा रहता है। तभी उस कार में से एक सुंदर सी लड़की और हाथ में गन लिए एक बड़ा सा आदमी बाहर निकलकर उन दोनों के पास आते हैं। फिर वो लड़की उन दोनों से उस कार के ड्राइवर के बारे में पूछती है, जिस पर बेन कहता है कि उस कार के ड्राइवर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस वजह से उन्हें उसे मारना पड़ा। ये सुनकर वो लड़की और पूछताछ करती है कि क्या उस आदमी ने उन दोनों को कुछ बताया। ये सुनकर बेन समझ जाता है कि उस आदमी को जिन लोगों ने बेवकूफ बनाया था हो ना हो ये वही लोग थे और बेन कहता है कि उस आदमी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ मिकी उस लड़की की आवाज पहचान लेता है कि ये वही लड़की एनी है जिससे उसकी बात हुई थी और एनी को जब रियलाइज होता है कि मिकी ने उन्हें पहचान लिया है तब वो बेन के पैर पर गोली मार देती है और उन्हें धमकी देती है कि अगर उन दोनों ने एनी का पीछा किया तो वो उन्हें जान से मार देंगे और वो उनकी कार की चाबी को खेत की तरफ फेंक देती है ताकि उन्हें वहाँ से बचकर निकलने का वक्त मिल जाए। हालांकि बाद में काफी देर तक मिकी उनकी कार की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे चाबी नहीं मिल पाती और अंधेरा भी हो गया था। इस पर बेन मिकी से आज की रात कार में ही गुजारने के लिए कहता है और वो अगली सुबह चाबी को फिर से ढूंढेंगे। फिर आधी रात में मिकी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो कार की हेडलाइट ऑन करता है तो वो उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज का समूह देखते हैं जो उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे और क्योंकि बेन को गोली लगी हुई थी इस वजह से वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। सुबह होने तक उनकी कार को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। हालांकि वो ज़ॉम्बीज उस कार के अंदर नहीं जा सकते थे लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बीज उन दोनों को घेरे हुए थे। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं और ज़ॉम्बीज को देखकर मिकी काफी डरा हुआ था। वहीं पर बेन वहाँ से बच निकलने का रास्ता सोच रहा था। बेन ने कुछ ज़ॉम्बीज पर गोलियां भी चलाई लेकिन वो बहुत सारे थे और इस वजह से बेन काफी गुस्सा होता है और इस सब के लिए वो मिकी को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि अगर उसने एनी से बात नहीं की होती तो आज वो इस तरह से फंसे नहीं होते। कुछ और घंटे बीत जाते हैं और अब उन दोनों का खाना और पानी भी लगभग खत्म होने वाला था। अब या तो वो दोनों जिंदा रहेंगे या फिर ज़ॉम्बीज। अगले दिन वो दोनों उनकी कार की खिड़कियों को कपड़े से ढक देते हैं ये सोचते हुए कि अगर ज़ॉम्बीज को वो नहीं दिखेंगे तो शायद ज़ॉम्बीज वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो इस तरह से वहाँ पर बैठ नहीं सकते और उन्हें कुछ भी करके वहाँ से बाहर निकलना ही होगा। बेन मिकी को बाहर जाकर उस कार की चाबी ढूंढने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि अगर उसे चाबी नहीं मिले तो वो बेन की परवाह किए बिना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाए। हालांकि मिकी बेन से वादा करता है कि वो उसे बचाने के लिए वापस जरूर आएगा और अपनी आखिरी सिगरेट खत्म करके मिकी उस कार की रूफ से बाहर निकल जाता है। इधर बेन अपने दोस्त के वापस आने का इंतजार कर रहा था और यह वक्त उसे उसकी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार लग रहा था और जब बेन अपने बचने की उम्मीद खोने ही वाला था कि तभी उसे कार के ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो खुशी के मारे रूफ टॉप ओपन करके मिकी को कार के अंदर लेता है। वो मिकी से पूछता है कि क्या उसे कार की चाबी मिल गई, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मिकी बेन को उसका खून से सना हुआ हाथ दिखाता है जिसे देखकर बेन समझ जाता है कि मिकी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और ये देखकर बेन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। मिकी आंखों में आंसू लिए अपने दोस्त बेन से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बेन ने